अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे चैप्टर 4 का एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन है, कहते हैं एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी है तो हम कहते हैं उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कोई ना कोई काम कर सकता है। ठीक है, कहते हैं यूजुअली हमारे पास ना दो तरह की हम एनर्जी की बात करते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है, मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट के ऊपर है, उसकी कोई कह लें पोजिशन चेंज आया है, तो वो हमारे पास उसकी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लाइक ये एक बच्चा खड़ा है किसी हाइट के ऊपर, इसने वो बॉल को पकड़ा हुआ है। अब इसकी पोजीशन जमीन से किसी डिस्टेंस के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज है जमीन से किसी हाइट के ऊपर है। और अगर यही वो बॉल गिरा देते हैं तो वो बॉल मूव करती हुई नीचे आ रही है, तो मोशन की वजह से इसकी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बच्चे याद रखिएगा, पोजीशन जमीन के परस्पेक्टिव से अगर किसी हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहते हैं वो क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कहते हैं ये दोनों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी बच्चे ऐसी एनर्जी को कहते हैं जिसको लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरत होती है। लाइक हमने बात की यहाँ पे इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे भी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर यहाँ पे बात की ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर हमने कहा जो एनर्जी मूवमेंट की वजह से होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें हम लोग कहते हैं मीडियम की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमने बॉल के रेफरेंस से बात की थी ना, हाइट पे थी तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी मूव कर रही थी तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी जिसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो कहते हैं ये दोनों बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप्स है। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमारा मेन कंसर्न है हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है। यहाँ पे कहते हैं लेट अस डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फार्मूला। हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी फार्मूला निकालना चाह रहे हैं। कहते हैं सपोज करें एक कार है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ना रोड पे ऊपर चल रही है। आप क्या करें, आप एकदम से उसका इंजन बंद कर दें। जब आप इंजन बंद करेंगे तो वो एकदम से रेस्ट पे नहीं आएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो थोड़ा सा मूव करने के बाद वो रेस्ट पे आती है। ठीक है, तो पहले वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद वो थोड़ा सा स्टॉप होगी। तो कहते हैं जैसे जैसे वो मूव कर रही होती है ना, तो हमारे पास उसको वर्क करना पड़ रहा होता है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दी रोड। कि जब वो मूव करती है तो रोड के दरमियान और उसके टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसके अगेंस्ट वो वर्क कर रही होती है। तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी अगर उसने मूव करना अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्सेज। तो कुछ ना कुछ उसका लॉस हो रहा होता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या करती है, वो रेस्ट पे आ जाती है। तो कहते हैं जैसे जैसे जितना वो ट्रैवल करेगी, फॉर एग्जाम्पल वो डिस्टेंस डी तक ट्रैवल करती है रेस्ट पे आने से पहले, तो वो वॉक डन करेगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्सेस। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ डी के इक्वल होगा। तो यहाँ में ये कह रहे हैं दिस इज द वॉक डन ड्यू टू द इट्स मोशन। जब वो मूव कर रही होगी तो वो उसका वॉक डन होगा हमारे पास मूवमेंट की वजह से। तो इसलिए हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल होगी, एफ डी के इक्वल होगी। तो कहते हैं हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। इस सारे डायग्राम में, इस सारे पैसेज में वो बता क्या रहा है हमें, वो हमें ये सिचुएशन बता रहा है कि सपोज करें ये एक गाड़ी है, वो ओरिजिनली किसी स्पीड के साथ आ रही थी, उसका इंजन ऑन था, लेकिन जैसे जैसे वो मूव कर रही थी ना बच्चे, हमारे पास याद रखिएगा हमेशा रोड के दरमियान और गाड़ी के टायर्स के दरमियान ना फ्रिक्शन होती है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉस हो रहा होता है एनर्जी का। आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, अगर गाड़ी आगे की तरफ चल रही होती है ना, फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे की तरफ पुश दे रही होती है। लाइक आपके पास अगर वो गाड़ी चल रही है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट जो है ना वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको पीछे की तरफ लेके जा रही होती है उसके अगेंस्ट भी यूज हो रहा होता है। कहते हैं आपके पास यहाँ पे तो था कि वो ओरिजिनली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, उसकी गाड़ी जो चल रही थी, इंजन चल रहा था तो वो आगे की तरफ फोर्स लगा रही थी। आप क्या करिए, उसका इंजन ही ऑफ कर दें। अब इंजन ऑफ कर दें, अब जो उसकी मोशन किस तरफ थी, वो आगे की तरफ चल रहा था ना, इनर्शिया की वजह से वो उसी टाइम पे बंद नहीं होगा, गाड़ी उसी टाइम रुक नहीं जाएगी, बल्कि इनर्शिया की वजह से अगर वो आगे की तरफ चल रहा था, आपने इंजन जाए उसका उस टाइम पे बंद कर दिया, इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ मोशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन आप देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास। तो हमारी जो गाड़ी जो चल रही है आगे की तरफ इनर्शिया की वजह से, अब वो क्या करेगी, उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा। ये जो फ्रिक्शन लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट वर्क करेगी। अब बच्चे उसको मुसलसल एनर्जी तो मिल नहीं रही, तो वो अपनी ही एनर्जी लॉस कर रही है इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में। तो ऐसा ऐसा वो वर्क जितना इसके अगेंस्ट करेगी उतना लॉस होता होता ऐसा ऐसा वो रुक जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी सिचुएशन को बता रहा है कि हमारे पास
तो वो जितनी उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत होगी वो सारी की सारी लॉस हो जाती है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो ऐसा ऐसा वो स्टॉप पे आ जाते हैं। तो कहते हैं वो जितनी उसकी एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो बेसिकली वर्क करने में इस्तेमाल होगी फ्रिक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, उसकी जो टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी? वो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के थी, कि जितना उसने फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया वो हमारे पास यूज हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ऐसा वो रुक गया। तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास यही कह रहा है फिजिकल टू एम में। कहते हैं हमने ये देखा गाड़ी जो है वो स्लो डाउन होती होती है आहिस्ता आहिस्ता, बाद में वो रुक गई। मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन वो काम किस तरफ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट में थी, तो उसको अगेंस्ट दी ऑपोजिट डायरेक्शन या अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको काम करना पड़ रहा था। उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही थी। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वो कहते हैं हमने बेसिकली मालूम क्या करनी है? हमने एफ डी की वैल्यू मालूम करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र होता है। अगर डिस्टेंस को बच्चे मैं डी ले लूँ कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा गाड़ी को फुली बंद करने के बाद, कि यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल वो कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल करके आई होगी, इनिशियली उसको कुछ स्पीड भी थी, इंजन ऑफ करने के बाद वो मूव कर रहा था अपनी इनिशिया की वजह से, लेकिन जैसे अपनी उसने सारी की सारी एनर्जी लॉस कर दिया अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, तो वो जीरो हो गई। अब हमारे पास इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, इनिशियल कुछ उसकी वी थी, और 2a d आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस यहाँ से हमारे पास फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की जगह 2a, एक्सेलरेशन की जगह से जो हमने ऊपर फार्मूला निकाला था माइनस एफ ओवर एम, उसको पुट कर दिया, तो ये माइनस एफ ओवर एम आ गया, और साथ में डिस्टेंस की जगह d आ गया, इज इक्वल टू 0, वी एफ की जगह आ गया, और वी स्क्वायर इसी तरह से। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा बच्चे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ डी, यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एम डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एम वी स्क्वायर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एफ डी प्रोडक्ट जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो किसके इक्वल आ गया? 1/2 एम वी स्क्वायर का। मैंने आपसे यही कहा था कि उस ऑब्जेक्ट की अगर उसका इंजन ऑफ था तो उसकी जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, जिस भी मोशन के साथ वो मूव कर रहा था, वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही थी वर्क जो कर रहा था अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस के। तो वो ऐसा ऐसा वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स वो यूज हो जाती है। तो ये हमारे पास वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स एफ डी। तो यही बेसिकली आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2 एम वी स्क्वायर। बच्चे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास इसका यूनिट भी क्या होगा? जॉल होगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी दैट ऑफ द वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट हमारे पास जॉल होता है। ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना डेरिवेशन ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास एनर्जी की 2 टाइप्स लिखे और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, ये शॉर्ट में ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ये डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद जो डेरिवेशन का हमने पूरा स्टेप देखा है लॉन्ग क्वेश्चन, वो इसमें आएगा। ये आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड मजीद बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।